एक घने जंगल के करीब एक वीरान झोंपड़ी में सारा नाम की एक छोटी सी लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। जंगल, जिसे मकामी लोग हॉरर वुड के नाम से जानते थे, एक खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ था, और इसके सियाह दरख्तों के बारे में ये अफवाहें फैली हुई थीं कि वो बदरूहों का घर है। एक बदकिस्मत शाम, जब सूरज उफ़क़ से नीचे डूब गया, जमीन पर लंबे लंबे साए फैल गए, जंगल में एक सर्द आवाज़ गूंजी। हुआ किसी भूत की समफनी की तरह चीख रही थी। सारा के दिल में खौफ फैल गया जब उसने अपनी दादी का हाथ पकड़ा। दादी, वो क्या था? इसने सरगोशी की। इसकी दादी की आंखें दहशत से फैल गईं। ये खौफनाक बिल्ली का रोना है जो हॉरर वुड में रहती है। ये नाकाबिल बयान खौफनाक मखलूक है। नस्लों से बताई जाने वाली कहानियों में ये सबसे जानी मानी कहानी थी, जिसमें इस मखलूक के बारे में बताया गया था। ये एक खतरनाक चुड़ैल थी जो हॉरर वुड में रहती थी। वो अपने इर्द गिर्द किसी का रहना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए जो भी इसके इलाके के आसपास घर बनाता, वो रात के वक्त इधर एक सियाह बिल्ली बनकर जाती, ये पैगाम देने कि वो इसका इलाका छोड़ दें। ये बिल्ली आम बिल्लियों की तरह नहीं थी। इसका जिस्म एक हाथी की मानद था, आंखों से अंगारे निकलते थे, और इसके पंजे खंजर की तरह तेज और नुकीले थे। ऐसी अजीब मखलूक को देखकर इंसानों को इस बुरी तरह खौफजदा किया जाता कि वो अगले ही दिन वो इलाका खाली कर देते। जैसे जैसे रात ढल रही थी, जंगल खौफनाक आवाजों से जिंदा होता दिखाई दे रहा था। खिड़कियों पर शीशे खर्च रहे थे और दीवारों पर साए रक्स कर रहे थे। सारा की घबराहट हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती गई। फिर एक धीमी आवाज, गहरी और खौफनाक, गूंजी। सारा और इसकी दादी जम गईं। शैतानी बिल्ली करीब थी। वो लकड़ी के पोर्च पर उसके बड़े पंजों की आवाजें सुन सकते थे, हर कदम के साथ करीब आते जाते। लड़की का दिल इसके सीने में धड़का और इसकी दादी ने कांपते हाथों से उसे पकड़ लिया। दरवाजा खटका और वहां वो दरवाजे के शीशे से देख सकते थे कि एक बुलंद वावबाला बिल्ली नुमा जानवर था। इसकी खाल आधी रात के आसमान की तरह काली, आंखें दहकते कोयलों की तरह चमक रही थीं। खौफ ने इन्हें अपनी लपेट में ले लिया और सारा की दादी ने तहफ्फुज़ के लिए कुरानी आयत पढ़नी शुरू कर दी। राक्षस बिल्ली ने हड्डियों को ठंडा करने वाली धार निकाली और काटेज की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। मध्यम रोशनी में इन्होंने इसके तेज दांतों की चमक देखी, लेकिन उससे पहले कि ये मखलूक झपट सकती, मंत्र ने जोर पकड़ लिया और मखलूक ने दर्द और गुस्से की आवाज निकालते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो हॉरर वुड की गहराइयों में पीछे हटते हुए रात में गायब हो गया। हॉरर वुड के अंधेरे, खौफनाक जंगल में सेराफीना नामी इस अफसानवी चुड़ैल के पास एक जादू इतना ताकतवर था कि कहा जाता था कि वो फितरत की ताकतों का मुकाबला करता है। सेराफीना की ताकत पूरे मुल्क में मशहूर थी और बहुत से जादूगरों ने उसकी ख्वाहिश की कि किसी तरह ये जादू हासिल कर लें, लेकिन किसी ने उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। इस चुड़ैल की एक खास कमजोरी थी, और वो ये कि अगर कोई उसे आईना दिखा दे तो वो उसे कुछ देर के लिए चकमा दे सकता है, और इस वक्त में वो इसकी जादुई बोतल हासिल कर सकता है जो बेइंतहा ताकत रखती है। मगर इसकी दहशत के खौफ से अभी तक ये सब बातों तक ही महदूद था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस चुड़ैल का मुकाबला कर सके। दादी माँ ने सारा को बताया। सारा और इसकी दादी अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ आई थीं। दरअसल उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए दादी ने इस पुरानी हवेली, जो कि दादी के आबा और अजदाद की थी, में रहने का इरादा किया था। सारा और इसकी दादी जानती थीं कि वो एक हौलनाक अंजाम से बाल बाल बच गए हैं। वो सुकून और खौफ से कांपते हुए एक दूसरे से लपट गए।
हॉररवुड नाकाबिल बयान दहशत की जगह बनी हुई थी, लेकिन इन्हें इसके तारीक राजों का पता चल गया था। वो मजबूर थे कि कहीं जा भी नहीं सकते थे, और आसपास भी कोई घर नहीं था। इन्होंने फैसला किया कि वो जल्द अज जल्द कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि वो शैतानी बिल्ली अब भी साए में छपी उन लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने की मुंतजिर है, खौफनाक जंगल के बहुत करीब। इन्हीं दिनों एक चोर ने ये जादुई बोतल और उसमें मौजूद जादू के बारे में सुना। वो इस इलाके में नया था और ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। अलेक्जेंडर जिस इलाके से आया था वहां वो सबसे ज्यादा चालाक और बहादुर चोर होने की वजह से शोहरत रखता था। वो बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर जगहों पर दरानंदाजी करने और बगैर किसी निशान के गायब होने की सलाहियत के लिए जाना जाता था। इसने सेराफिना के जादू की कहानियां सुनी थीं, और इसके जादू की तरफ इसकी रग़बत अलेक्जेंडर को यहाँ तक ले आई थी। वो अपने इरादों को पूरा करने के लिए बहुत मजबूत था। एक चांदनी रात साए में लिपटे अलेक्जेंडर ने जंगल में गहराई में सेराफिना के छपे हुए कॉटेज की तरफ अपना रास्ता बनाया। इसका दिल धड़कने लगा जब वो खौफनाक धुंध से ढकी हुई रहाइश गाह के करीब पहुंचा। खिड़कियों में मोमबत्तियां टिमटमा रही थीं, और दूर अजीब वाव गरीब तराने गूंज रहे थे। वो जानता था कि उसे मुहतात रहना है। अपनी तमाम तर अकल को इस्तेमाल करते हुए अलेक्जेंडर ने चुड़ैल को पीछे छोड़ने का मंसूबा बनाया। इसने नमक का एक थैला तैयार कर रखा था, एक आईना और एक लिखा हुआ मंत्र जिसमें बुराई से बचने के लिए लिखा गया था। जैसे ही वो कॉटेज के करीब पहुंचा, उसने हिफाजती हिसार बनाने के लिए अपने ऊपर नमक छिड़क दिया, आईने को किसी भी जादू को हटाने की पोजीशन में रखा और मंत्र को मजबूती से पकड़ लिया। एक गहरा सांस लेकर अलेक्जेंडर ने ढिठाई के साथ सेराफिना के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा आहिस्तगी से खिला। ये एक बड़ा कमरा था जहां सुर्ख आंखों वाली चुड़ैल मौजूद थी। उसने चीरने वाली दूसरी दुनियावी आंखों से अलेक्जेंडर को देखा। अलेक्जेंडर ने अपना हौसला बरकरार रखा और इसे जंगल में गुम होने और एक रात पनाह की जरूरत की कहानी पेश की। सेराफिना ने अजनबी से मतजस्सुस होकर उसे अंदर मदऊ किया। सेराफिना ने मंत्र और आईने को महसूस किया था, लेकिन अलेक्जेंडर की होशियारी और फरेब ने उसको धोखा दे दिया था। जैसे जैसे रात ढल रही थी, अलेक्जेंडर ने सेराफिना को बातचीत में मशगूल कर लिया। वो बड़ी एहतियात से हर वक्त उसे आईने की तरफ ले जाया करता था, मगर उसे आईना दिखाने में नाकाम रहा। मगर उसने हिम्मत न हारी। अचानक वो इसके ताकतवर जादू का अक्स इस पर वापस डालने में कामयाब हो गया। चुड़ैल से एक खौफनाक चीख निकली और इसका जादू वापस उसी पर चल गया। कॉटेज कांप गया और चीजें हवा में उड़ गईं। अलेक्जेंडर ने अपनी अक्लमंदी इस्तेमाल करते हुए तेजी से एक शीशी छीन ली, जिसमें सेराफिना के जादू का एक हिस्सा था। हैरान व परेशान चुड़ैल पर एक आखिरी नजर डालकर वो रात में भाग गया। अगली सुबह हॉररवुड के जंगलों को सेराफिना के जादू का खौफ नहीं था। अलेक्जेंडर ने कामयाबी के साथ सेराफिना की ताकत चरा ली थी, और अब ये सरजमीन इसके तसल्लुत से आजाद थी। लेकिन चालाक चोर जानता था कि वो कभी भी आराम से नहीं रह सकता, क्योंकि इसने जादू, इसरार और खतरे से भरी दुनिया में एक ताकतवर दुश्मन बना दिया था। इसने आज तक जितनी भी चोरियां की थीं, ये उनमें सबसे अलग और काबिले फख्र थी। इसको इलाके के लोगों ने खूब सराहा। अलेक्जेंडर खुश भी था और परेशान भी, मगर वो सारा और उस जैसे बहुत से बच्चों को खतरनाक चुड़ैल के चुंगल से आजाद कर चुका था। ये बात इसके लिए इत्मीनान का बायस थी। इस दिन के बाद से सब लोग हॉररवुड में सुकून से रहने लगे। ताहम अलेक्जेंडर वो इलाका छोड़कर कहीं दूर जा चुका था।